हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्जाम ट्यूब। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत की जनगणना के बारे में, जो कि 2011 में हुई थी। तो आइए शुरू करते हैं। तो आइए भारत की जनगणना से रिलेटेड पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, भारत में पहली बार जनगणना किसके शासनकाल में हुई थी? तो भारत में पहली बार जनगणना लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी। भारत में मिलियन प्लस आबादी वाले शहर कितने हैं? तो मिलियन प्लस आबादी वाले शहरों की संख्या है 35। 2011 की जनगणना के आयुक्त कौन थे? 2011 की जनगणना के आयुक्त थे सी चंद्रमौली। वह राज्य कौन सा है जिसमें भारत की कुल जनसंख्या का 16% से भी ज्यादा आबादी निवास करती है? तो वह राज्य है उत्तर प्रदेश। पंजाब गलत है, यहाँ पे हो जाएगा उत्तर प्रदेश। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। फर्स्ट है चीन का। जनसंख्या घनत्व का क्या अर्थ है? जनसंख्या घनत्व का अर्थ है प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या। देश में किस स्थान का लिंगानुपात सबसे कम है? तो देश में सबसे कम है हरियाणा का लिंगानुपात। जनसंख्या के आधार पर अब भारत का दूसरा सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो जनसंख्या के आधार पर भारत का दूसरा सबसे बड़ा जिला है पश्चिम बंगाल का 24 परगना जिला। भारत में प्रतिवर्ष किस देश की जनसंख्या के बराबर वृद्धि हो रही है? ये हो रही है ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या के बराबर। 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या में वार्षिक वृद्धि दर कितनी है? प्रति वर्ष वार्षिक वृद्धि दर है 1.64%। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश हो जाएगा दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी राज्य को पूर्ण साक्षर घोषित करने के लिए कितने प्रतिशत आबादी को साक्षर होना चाहिए? ये 90% आबादी को साक्षर होना चाहिए, तभी किसी राज्य को हम पूर्ण साक्षर राज्य घोषित कर सकते हैं। मेट्रोपॉलिटन नगर की जनसंख्या कितनी होती है? मेट्रोपॉलिटन नगर की जनसंख्या 10 लाख से अधिक होती है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी है? तो भारत की जनसंख्या 121 करोड़ 1 लाख। 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या घनत्व क्या है? जनसंख्या घनत्व है 2011 की जनगणना के अनुसार 382 प्रति वर्ग किलोमीटर। 2011 की जनगणना के अनुसार पिछले 10 सालों में भारत की जनसंख्या में किस देश की कुल जनसंख्या के बराबर बढ़ोतरी हुई है? तो ये बढ़ोतरी हुई है ब्राजील की जनसंख्या के बराबर। 2011 की जनगणना के अनुसार लिंग अनुपात कितना है? तो इसका लिंग अनुपात है भारत का 1000 लड़कों में 943 लड़कियां। देश का वर्तमान लिंगानुपात किस वर्ष के बाद अब तक का सर्वाधिक लिंगानुपात है? ये 1961 से। 10 वर्षों में भारत की जनसंख्या में कुल कितनी बढ़ोतरी हुई है? 10 वर्षों में भारत की जनसंख्या में 18 करोड़ की बढ़ोतरी हुई है। कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजातियों का उच्चतम अनुपात किस राज्य में है? सबसे ज्यादा अनुसूचित जनजातियां उत्तर प्रदेश में पाई जाती हैं। भारत में जनगणना का शुभारंभ कब हुआ था? भारत में सबसे पहले जनगणना की गई थी 1872 ईस्वी में। भारत में जनसंख्या वृद्धि का मुख्य कारण क्या है? भारत में जनसंख्या वृद्धि का सबसे मुख्य कारण है जन्म दर का अधिक होना व मृत्यु दर का कम होना। भारत में जनगणना कितने वर्ष बाद की जाती है? भारत में जनगणना की जाती है 10 वर्ष बाद, यानी कि 2011 में हुई थी तो अब होगी 2021 में। 2011 की जनगणना के अनुसार देश की कुल जनसंख्या में पुरुषों की हिस्सेदारी कितने प्रतिशत थी?
पुरुषों की हिस्सेदारी थी 51.47%। भारत के किस राज्य में पुरुषों की संख्या महिलाओं की संख्या से कम है? ये एकमात्र राज्य है केरल, और ये सबसे साक्षरता वाला राज्य है। 2011 में जनगणना के अनुसार देश की कुल जनसंख्या में महिलाओं की हिस्सेदारी कितनी प्रतिशत थी? ये थी 48.53%। जनसंख्या के आधार पर अब भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? सबसे बड़ा जिला है महाराष्ट्र का ठाणे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे अधिक अनुसूचित जनजातियां किस राज्य में निवास करती हैं? सबसे ज्यादा अनुसूचित जनजातियां मध्य प्रदेश में निवास करती हैं। उत्तर प्रदेश में कौन सी उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जातियां हैं सबसे ज्यादा, और मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजातियां सबसे ज्यादा निवास करती हैं। 2011 की जनगणना में कौन सी जनगणना थी, कौन से नंबर की? तो 2011 की जनगणना 15वें नंबर की जनगणना थी।